झूठ बाज के कोई बात के झेप दियो, वो झूठ झूठ नहीं लगती। किनको बेटी के विवाह करवे में यदि झूठ बाज पड़ा, वो झूठ झूठ नहीं छिए। ब्राह्मण के कियो मर रहल छै, चाहे वो ब्राह्मण दोषी हुआ या निर्दोषी, अगर एकटा झूठ बजला से हुनकर जान बच जेतै तो झूठ बज दिए। जत गाय के वध होइत रहत, गाय के हत्या हैत, एकटा झूठ बजला से यदि गौ हत्या रुक जाए तो झूठ बज दिए। गौ माता के बचाओ। कोनो अन्य जीव के जता हत्या रहा होइत रहा, झूठ बज के वो जीव के प्राण बचाओ। और देश के राजा के यदि कियो ठोकै ले आबि जा, एकटा झूठ बजला से यदि देश के राजा बच जेते तो झूठ बज के राजा के बचाओ। तो राजे यदि भिखारी भ जेते तो प्रजा की हाल है। तो हे बलि, अहाँ राजा छी, अहाँ तीने पग में मिलट लिया। राजा बलि कहलखिन झूठ तो नहीं बाजी, हम दान करब। संकल्प हेबा लगलैन। शुक्राचार्य कमंडल में जाकर बैस गला। भगवानो कुसा निकालला आंख में भोंक देलखिन। संकल्प भेल। राजा बलि कहै छथिन आप तो संकल्प कऽ देलहुं, आब तीन पग भूमि नहीं लिया। भगवान कही छथि बलि पृथ्वी दान केलहुं, अहाँ आशीर्वाद त लिया, चरण छुबू हमर। जखने चरण छुबेले राजा बलि एला भगवान बामन के बौना के, तो बौना से अपन स्वरूप बना लेला विराट। बोलिए विराट भगवान की जय। भगवान के शरीर विराट भ गेलै, अंते नहीं लग रहल छै। बलि आश्चर्य में पड़ गेला। भगवान एक चरण में नीचा रखला, दोसर चरण प्रभु एतेक लंबा केला जे तीनों लोक के बीच में आबि गेला। जखन दोसर चरण रखे छला तब ब्रह्मा जी जाके चरण धो लेलखिन भगवान वामन के। किया तो भगवान विष्णु के चरण में ही मां गंगा के वास है। श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो। ब्रह्मा जी मां गंगा के कमंडल में रख ले। राजा बलि लग भगवान वामन एला कही जतिन तेसर चरण कतौ हम राखब। राजा बलि कही जतिन गुरुदेव हमरा नरक भेजै छथि प्रभु। हे भगवान हमरा नरक जैसे डर नहीं है। डर तो एकटा बात कहिया, राजा बलि के वचन नहीं कहीं झूठा रह जाए। प्रभु धन बड़ा हो छे कि धन के मालिक। भगवान ये बात सुने देरी सिर नीचा कर लेला। बलि बनहे लेल हम अहाँ के चाहलौं, लेकिन ई प्रश्न को काब अहाँ हमरा बनही छी। धन बड़ा नहीं होइ छे, धन के मालिक बड़ा होइ छे। धन से मालिक के जन्म नहीं भ सकैया, लेकिन मालिक से धन आबि सकैया। राजा बलि कहै छथिन एखन तक हमर धन के नापने छी, धन के मालिक मां की। तेसर चरण हमरा सिर पर रख। अपन शरीर दान दो देला। भगवान तेसर चरण राजा बलि के सिर पे रखला है।
और बलि की कही छथिन हे बलि हम अहाँ पर प्रसन्न छी, जाओ अहाँ सुतल लोक के राज भोगू, सुतल लोक के राजदान में दो रहल छी। भगवान से राजा बलि कही छथिन प्रभु अब कोनो लोक के राजा या राज भोगे के हमार इच्छा नहीं है। भगवान कल की नहीं जाइए पर राजा बलि कही छथिन एक शर्त पे जाब उत हमरा संगे अहाँ रहबे। भगवान कहलखिन असंभव। राजा बलि कहलखिन तो हमरो नहीं चाहिए। अंत में भगवान कहलखिन ठीक है चलू हम अही संगे चली छी। राजा बलि संगे भगवान सुतल लोक आबि गेला। माता लक्ष्मी के पास जाके नारद जी की कह दिलखिन हे माता अहाँ के पति तो राजा बलि के नौकर बनल छथि। मैया लक्ष्मी आबि के देखलखिन राजा बलि के कलाई पर रक्षा सूत्र बनहलखिन और ओतऽ से भगवान नारायण के छुड़ा के लक गेला। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हलकिन भगवान हे बलि तीनों लोक में अहाँ से पैघ दानी ने जत दानी के चर्चा हेते तो अहाँ के नाम गिनती है। हे बलि दुनिया के कोनो यज्ञ अनुष्ठान कर्म हेते पूजा कर्म हेते वो यज्ञ में रक्षा सूत्र जे बनहल जाए वो वही नाम से। एक के आगा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के भगवान मत्स्य अवतार के कथा सुनिलखिन। भगवान मत्स्य रूप धारण क के राजा सत्यव्रत के दर्शन दिलखिन और सत्यव्रत के अभिमान तोड़लखिन। बोले मत्स्य भगवान की जय। ऐसे आगा भगवान राम के चरित्र के वर्णन एलैन हाँ नवम स्कंद में। रघुवंश के चर्चा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित के कई जदिन भगवान के ते 24 अवतार वर्णन करे योगिया, लेकिन राम कृष्ण दोनों अलौकिक अवतारिया। राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विशेष। राम जी अपना जीवन में केला वो सबके करना चाहिए। प्रातः काल उठ करे रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। भगवान नारायण के पुत्र भेला ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र भेलन सूर्य। अहिटम से सूर्य वंश के शुरुआती भेलन हा। सूर्य के पुत्र भेला विवस्वान, विवस्वान हुनकर पुत्र भेलन वायवस्त मनु, वायवस्त मनु के पुत्र भेलन प्रदुम्न जी। एक बेर प्रदुम्न जी गलती से महादेव के आश्रम में पहुंच गए। माता पार्वती और महादेव दोनों हास्य विलास की अवस्था में रहे। प्रदुम्न जी जे पहुंचला तो माता पार्वती श्राप दो दिलखिन जाओ अहाँ की स्त्री बना पड़त। प्रदुम्न जी के पुरुष से स्त्री बना पड़ले। अंत में लोक लज्जा के कारण उस शरीर के त्यागला। एक के बाद वायवस्त मनु के एकटा पुत्र भेला सरयाती। सरयाती के घर एकटा बेटी जन्म लेला जिनकर नाम छिन सुकन्या। एक दिन राजा सरयाती अपन बेटी सुकन्या के लौक
जंगल में शिकार करे के लिए गेला। जंगल में चमन ऋषि तपस्या करी छलखिन। तपस्या करैत करैत चमन ऋषि के आंख धैस गेल रहे। सुकन्या के लगलैन जे ई बाबा तपस्या नहीं करै छै, अहिना एतऽ बैसल छथि। सुकन्या की केलखिन, दूटा कांट चमन ऋषि के आंख में चुभा देलखिन। चमन ऋषि अंधा भ गेला। राजा श्रयाती कहे छथिन, बेटी अहाँ के कारण ये अंधा भेला, आप ए अंधा के देखते। अहाँ राजा के बेटी छी, कोनो राजकुमार से विवाह हेता, लेकिन अहाँ एकटा ऋषि के अनादर केलौं, ताहि लेल हम सजा दै छी पिता भ क जे अहाँ के एही अंधा ऋषि संगे विवाह करऽ पड़त। सुकन्या के चमन ऋषि संगे विवाह भेलैन। सुकन्या अपना पति के बड़